हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकी टेंसर। आज हम लोग रिकी टेंसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट के बी द कर्वेचर टेंसर फील्ड। के क्या है, मेरे पास एक कर्वेचर टेंसर फील्ड गिवन है। कर्वेचर टेंसर क्या है, प्लीज़ इसके लिए मेरी पिछली वीडियो को रेफर करें। एंड ई आई इज़ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स ऑफ द टेंजेंट स्पेस टी एक्स। ई आई क्या है, एक बेसिस वेक्टर है किसकी, टेंजेंट स्पेस टी एक्स की, और एक्स एक एलिमेंट है जो कि मैनिफोल्ड एम में बिलोंग कर रहा है। देन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कर्वेचर टेंसर के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि अब हम लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया किसके ऊपर, कर्वेचर टेंसर के ऊपर, किसके रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम लोग किसके साथ डिनोट करेंगे, इस तरीके के साथ। ओके यानी कि क्या किया हमने, के कर्वेचर टेंसर है कोई मेरा, उसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और एक्स क्या है, कोई वेक्टर फील्ड गिवन है मेरे पास, और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रिकी टेंसर, और इसका फॉर्मूला क्या है ये, जिसमें के क्या है मेरे पास, कर्वेचर टेंसर, सी मेरा कॉन्ट्रैक्शन है जो हमने अप्लाई किया है। कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी मेरा लेक्चर बना हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इसको भी अगर रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों क्या है मेरे पास, मेरे वेक्टर फील्ड्स गिवन है। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, और ई आई क्या था मेरे पास, बेसिस वेक्टर गिवन थी टेंजेंट स्पेस की। डन। तो अब रिकी टेंसर को हम लोग रिक के साथ भी डिनोट करते हैं, दैट इज़ RIC, एक शॉर्ट नोटेशन है रिकी टेंसर के लिए ये भी। अब जिस तरीके से हमने C1 के लिए निकाला, उसी तरीके से C2 के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, C3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें अगर डिफरेंस देखो तो ये किसके लिए था, Y और Z के लिए, C2 किसके लिए है, X और Z के लिए, C3 X और Y के लिए, मतलब तीनों की पेयरिंग करनी थी तो हमने 3 डिफरेंट फॉर्मूले बना दिए। बट इसको लर्न करना फिर भी इजी है, क्योंकि ये अगर एक के लिए आपको याद है, सेकंड में शिफ्ट हुई हैं पोजीशंस, बस थर्ड में भी इस तरीके से शिफ्ट हो गई, क्योंकि हम लोग लिखते क्या हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब जिसकी बात हो रही है हम सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी दोनों जगह पे क्या कर दिया, EI सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इसमें हमें ये 2 पार्ट प्रूव करके देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग C1 की बात करें तो रिजल्ट मेरा ये किसके बराबर आना चाहिए, C2 के बराबर आना चाहिए विद अ नेगेटिव साइन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। लेट के बी द कर्वेचर टेंसर फील्ड एंड EI बी ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर ऑफ TX। यानी कि क्या है मेरे पास, एक कर्वेचर टेंसर फील्ड गिवन है, EI मेरे पास एक बेसिस वेक्टर गिवन है किसकी, टेंजेंट स्पेस की, विद रिस्पेक्ट टू X। देन C1 के Y कॉमा Z, इसका फॉर्मूला यही है, ये वाला फॉर्मूला लिया हमने। फिर हम लोगों ने C2 का फॉर्मूला ले लिया। डन। अब के क्या है मेरे पास, कर्वेचर टेंसर है, और कर्वेचर टेंसर की प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि कर्वेचर टेंसर एंटी सिमेट्रिक होता है। यानी कि अगर उसके कोई भी 2 एलिमेंट्स की पोजीशन में चेंज करवाऊंगी तो मेरे पास एक नेगेटिव कॉमन आएगा, तो एक नेगेटिव बाहर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने लिया था फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से ये स्टेप हमने बनाया कैसे, फर्स्ट और सेकेंड स्लॉट को आपस में इंटरचेंज करवा कर। अब इन दोनों को इंटरचेंज करवाया, इसलिए एक नेगेटिव बाहर आ गया मेरे पास, और थर्ड और फोर्थ स्लॉट हमने एज इट इज़ रखा। डन। अब इसको अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो ये बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है, बस y की जगह पे z है, y की जगह पे x है, बाकी तो सब कुछ सेम है। इट मीन्स ये बन गया मेरा C1 का फॉर्मूला, पर y को रिप्लेस कर दिया हमने x के साथ। और यही चीज़ हमें प्रूफ करके देनी थी फर्स्ट पार्ट में कि मेरा जो C1 है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ C2 के, और ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करके देना है कि अगर हम लोग C3 की बात करें तो इसका रिजल्ट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब ये प्रूफ करके देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब सिंस अगर हम सिर्फ और सिर्फ कर्वेचर टेंसर की बात करें जिसमें हम 4 वेक्टर फील्ड ले रहे हैं, एक्स वाई जेड और यू, इसमें अब मैंने क्या किया, z और u यानी थर्ड और फोर्थ स्लॉट को आपस में इंटरचेंज करवाया है। फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखा है, थर्ड और फोर्थ को चेंज करवाया। अब कर्वेचर टेंसर एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए कि नेगेटिव साइन बाहर आ गया।
डन। अब ये सेम यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने z और u लिया है, z और u की जगह मेरे पास कोई यहाँ पे क्या आ गई मैंने स्टेटमेंट में ei, और यहाँ पे भी ei है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ ये चीज़। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करवा दूँ, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सेम है, ei है। पर अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं दोनों को इंटरचेंज करवा रही हूँ तो एक नेगेटिव आना चाहिए, तो मैंने नेगेटिव लिखा। अब इस राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों टर्म सेम है तो वो ऐड हो जाएंगी और 2 आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 0 राइट हैंड साइड पे तो डिवाइड हो गया। अब मेरे पास पीछे यही टर्म बची, ठीक है। अब यानी ये चीज़ 0 आ गई। अब इस रिजल्ट को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये चीज़ मेरे पास 0 है इसके अकॉर्डिंग, तो ये 0 हो गई और C3 क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करके देना था। अब नेक्स्ट थ्योरम, इसमें हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो मेरा रिक्की टेंसर है वो सिमेट्रिक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करके देनी है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब हमें मालूम है कि जब हम लोग साइक्लिक सम अप्लाई करते होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो एट द एंड उन सारी टर्म्स को ऐड करके 0 आएगा। और ये कैसे आया ये मैं दिखाती हूँ अभी। वो रिज़ल्ट हम लोगों ने यहाँ से लिया है। ये कर्वेचर टेंसर के अंडर पेज नंबर 6 पे ये रिमार्क गिवन है मेरे पास, जिसमें ये चीज़ हमने प्रूफ की थी कि सिमेट्रिक कनेक्शंस के लिए कि अगर हम लोग ये शो कर दें कि इन तीनों टर्म का सम 0 है तो मेरे कनेक्शंस क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई थी कि अगर हम इस टर्म के ऊपर यानी कर्वेचर टेंसर के ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई करते हैं तो सारी टर्म्स का सम क्या है, इक्वल्स टू 0 आएगा। हमने ये रिजल्ट वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। अब k के ऊपर हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज हैं, एक C1, C2 और C3, ठीक है। C1 किसके लिए होता है, YZ के लिए था, तो हमने सबसे पहले YZ ले लिया। फिर C2 किसके लिए, x और z के लिए, और C3 किसके लिए होता है, x और y के लिए, ठीक है। तो हमारे पास C1, C2, C3 तीनों के लिए फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हमें सिमेट्रिक प्रूफ करके देना है तो हम तीनों में से मतलब XY, YZ और ZX तीनों में से किसी भी एक को अगर सिमेट्रिक प्रूफ करवा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, YZ को लेके चलते हैं। हम C1 को अप्लाई करते हैं K के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू Y और Z। फिर सेम हम लोगों ने C2 और C3 के लिए भी किया। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन किसके ऊपर अप्लाई किया, इस इक्वेशन के ऊपर, तो इसकी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 आएगी, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अब अपनी प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसके 2 रिजल्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे, यही वो दोनों रिजल्ट हैं। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करो, तो सबसे पहले C3 वाली टर्म क्या 0, तो सेकेंड टर्म तो कैंसिल हो गई। अब फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ रखा है, सेकेंड टर्म कैंसिल हो चुकी है। थर्ड टर्म में अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई, इसके YZ, और ये क्या है ZY, यानी कि नो नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड स्लॉट आपस में चेंज यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, पर नेगेटिव तो बाहर नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और रिकी टेंसर को हम लोग RIC से यानी रिक से भी डिनोट करते होते हैं, यानी रिक Y, Z किसके इक्वल आ गया, रिक Z, Y के। और यही चीज़ हमें प्रूफ करके देनी थी। अब सिमिलरली जैसे हमने YZ के लिए दिखा दिया, आप YZ के लिए नहीं दिखाना चाहते तो XY के लिए दिखा लो या XZ के लिए दिखा लो। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन है हमारे पास, लेट अ टेंसर T ऑफ टाइप 1,1, यानी कि एक टेंसर हम लोग लेट करके चल रहे हैं T जो कि किस टाइप का है, 1,1। अब 1,1 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो टेंसर है उसमें एक ही कोवेरिएंट एलिमेंट है और एक ही कॉन्ट्रावेरिएंट एलिमेंट है। अब कोवेरिएंट एलिमेंट एक है मतलब TM स्टार एक है, और कॉन्ट्रावेरिएंट मीन्स TM एक है, ओके, सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब G क्या है मेरे पास, रिमानियन मैट्रिक का सिंबल है, या फिर हम लोग इसको रिमानियन मैनीफोल्ड भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर बनाया है, तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो G ये हो गया। अब TX क्या हो गया मेरे पास, X और Y मेरे पास क्या है, वेक्टर फील्ड्स है। हमने X के ऊपर टेंसर अप्लाई किया हुआ है। अब ये प्रॉपर सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, रिक्की टेंसर के, जो कि किसके विद रिस्पेक्टिव है, X, Y के।
देन द टेंसर टी इज कॉल्ड रिकी टेंसर ऑफ टाइप 1,1। तो हम लोग टेंसर टी को क्या बोलेंगे कि ये भी एक रिकी टेंसर है, किस टाइप का, 1,1 टाइप का। अब इसी टेंसर टी के ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे और इस चीज़ को हम लोग किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आर के साथ, एंड नोन एज स्केलर कर्वेचर ऑफ द रिमानियन मैनीफोल्ड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये, इसका नाम क्या है कि ये स्केलर कर्वेचर है किसका, रिमानियन मैनीफोल्ड का। और इसका फर्दर फॉर्मूला क्या है, ये इसको हम लोग किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आर के साथ, दैट इज आर इज इक्वल्स टू दिस। फर्दर ये किसके इक्वल है, रिकी टेंसर के। और ये चीज़ क्या थी मेरी, ई आई, मेरा बेसिस वेक्टर है ये टेंजेंट स्पेस टी एक्स का।